तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज फिर से हम पहुंचे हैं गाजीपुर और यहाँ पर किसान पिछले 9 महीने से मजबूत है और सरकार उसे इतनी कोशिश कर रही है। अभी जब रास्ते में आए सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं ताकि कोई इनको सपोर्ट के लिए ना आ सके और काफ़ी मैं जंगल में घूम के यहाँ तक पहुँचा हूँ। इससे साबित होता है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है और वो क्या करना चाहती है। इसी के साथ चाचा हमारे साथ मौजूद है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, सवाल ये है कि मतलब 9 महीने हो चुके हैं, सरकार कहती है किसान हमारी प्राथमिकता है और किसान, और सच ये है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और लगभग 60% के लोग इस चीज़ से जुड़े हुए, वो मजदूर के रूप में, किसान के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में बहुत सारे। तो फिर सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही सर? सरकार की प्राथमिकता है जी जी कि इनकी खेती छीन लो। सरकार की प्राथमिकता है कि इनको अडानी अंबानी का मजदूर बना दो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। कुछ लोग चंद किसान हैं जो मतलब लोगों को भड़काया जा रहा है, जबकि मैं भी काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। बहुत किसी के आज के जैसे वक्त में आप जानते हैं किसी के पास कोई वक्त नहीं है, उसके बाद 8 महीने का अरसा बहुत बड़ा सा होता है। तो आपको मतलब डाउट किस बात का? सरकार कह रही है कि तीनों बिल तो अच्छे हैं। अपनी फसल का दाम मांगना जी जी बोलिए। भारत में गुनाह है क्या? कहीं भी नहीं है, पूरे देश दुनिया में तो नहीं वही तो मांग रहे हैं कि हमारा जो रेट सरकार ने तय करा जी 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 उसे गारंटी कर दो, इससे कम में नहीं बिकेगा। ये बता कौन सा गुनाह है? अच्छा बता। ये तीनों काले कानून जी जी हमारे लिए फांसी का फंदा है। सही बात है। क्यों गले में घेर ले भाई? सच तो ये है कि जब आप 10 बता दूं, जैसे चाचा कह रहा है कि जो हमारे हित में किया जा रहा है और वो उससे हम सहमत नहीं है, तो बेहतर ये है कि उसको बदल दिया जाए। अच्छा, मैं आपसे राय जानना चाहूँ। मैंने अपने एक सजेशन सजाया था, सरकार के लिए भेजा भी है। मैंने कहा था सर कि 3 कानून फिलहाल नष्ट कर दी जाए, ठीक है। उसके बीच सरकार जनता में जाए, उन चीज़ों को लेकर समझाए कि कौन सच्चा कौन झूठा, तो अच्छी बात रहेगी ना। क्या कहें इस बारे में? अरे हम तो कह रहे हैं जी जी तीनों काले कानून रद्द करो। जी जी एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ जी जी और सरकार बैठ जाए, किसान बैठ जाए, कृषि वैज्ञानिक बैठ जाए, बना लो कानून। हम क्या मना करते हैं? अच्छा, सरकार का एक नारा है बहुत बुलंद है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या मतलब आप विश्वास नहीं है आपको सरकार पर? सबका साथ, जी जी सबका विनाश, जी जी भारत का सत्यानाश। ये तो जैसे, तो आखिरी बात सर, आखिरी बात ये है कि जैसे कि हमारी जब मूलभूत संरचना हुई देश के संविधान की और किसान को प्राथमिकता दी गई और मूल अधिकार के जो मूल अधिकार आदमी को दिए गए हैं, तो क्या उन मूल 8 महीने आपको हो चुके हैं, क्या मूल अधिकार का हनन नहीं है? अरे जब देश में प्रजातंत्र हो, जी जी लोकतंत्र हो, लोकतंत्र, जी जी यहाँ राजतंत्र है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? जैसे हमने काफ़ी, मैं अभी लाल किले पे था, मतलब हमने वीडियो अपलोड करने के लिए सरकार की जनता से जानना चाहा उनकी समस्या, तो मतलब 2 आए बाए झाग रहे हैं ऐसे ऐसे करके। मतलब ऐसा सरकार का क्या डर है? मतलब वो कौन सी चीज़ है कि लोग अपनी बात कहने से भी घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं, मतलब सामने नहीं आना चाह रहा है? जो सरकार के खिलाफ बोलेगा जी जी वो जेल चला जाएगा। जेल उसका जाने से डरते हैं। वैसे तो सरकार ने मुझसे भी आगाज करा। सब 10 को बता दो, मेरे 25,000 फॉलोवर्स थे। किसान आंदोलन को कोऑपरेट करने के चक्कर में सरकार ने मेरा वो जो अकाउंट सस्पेंड कर दिया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। हम चाहेंगे, सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। जो भी हो, टेबल पे बैठ कर काफ़ी टाइम से, अच्छा सर काफ़ी टाइम से बात क्यों नहीं हो पा रही? 11 दौर की पिछले विज्ञान भवन में बात हुई 11 दौर की, अब क्या ऐसा नहीं सरकार? मतलब देखिए, सरकार बात नहीं करना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन। ऐसा तो नहीं जो सरकार चाह रही है कि बहुत काफ़ी छोटे मोटे किसान हैं, कब तक बैठेंगे, चले जाएंगे एक दिन, मतलब आपको मानसिक रूप से टॉर्चर तो नहीं कर रही? देखिए, ये किसान है जी जी ना मानसिक रूप से कमजोर है, जी जी ना शारीरिक रूप से कमजोर है और ना सरकार से डरता है। ये जैसे सरकार बनाना जानता मतलब है, सरकार क्या ऐसे गिराना। मेंटली टॉर्चर करना चाहती है सोच के कि जैसे एक आदमी को रोड पे छोड़ दिया जाए, वो कब तक बैठेगा, कब तक चिल्लाएगा, बाद में चलाएगा, ऐसा तो नहीं सर? नहीं, कभी नहीं जाएगा जी। मतलब कब तक डटे रहेंगे आप? जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक डटे रहेंगे हम। तो सर बात ये है कि सरकार जैसे एज ए नागरिक, हर नागरिक की उसकी सत्यता और मतलब उसको भलाई के लिए उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो संविधान भी कहता है। तो फिर वो अपने विचारों से भाग क्यों रही सरकार? तो सरकार है, सरकार का काम भागना। हम तो फसल बो के भी हम 6 महीने का इंतजार करते हैं और उसके बाद भी हमें ये नहीं पता कि हम काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे उसे।
अच्छा, आपके अंदर इतनी हिम्मत है। मतलब मैं भी लाल किले बताया, मैं जनता मंत्र भी गया, जैसे कैमरा स्टार्ट होता है और लोगों से पूछना स्टार्ट करो, मतलब लोग ऐसा भागने लगते हैं कि जैसे मतलब कोई पहाड़ गिर जाएगा कि जेल में। मतलब इतनी आज इतने दिनों में ये घबराहट क्यों? नहीं, घबरा तो कोई भी नहीं रहा। अच्छा सर, एक आखिरी सबसे एक आखिरी सवाल, आप बुजुर्ग भी है, 70 साल पहले नहीं, बहुत से लोगों को घबराहट है, कोई किसी को नहीं। मतलब आपको नहीं पता, मैं जनता मंत्र पे गया था, आम पब्लिक गवर्नमेंट को घबराहट है, केवल सरकार नहीं। आपकी देखो, ये तो धरती पुत्र हैं और ये वो है कि मतलब धरती का सीना चीर कर अन्न को उगाते। ये बहुत बड़ी आखिरी सवाल सर, ये 70 साल 75 साल पहले जैसे वीर भगत सिंह हो, बुलंद अल आज़ाद, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद इसलिए कराया ताकि जो हमारी अपनी सरकारें आएंगी, अपने लोग आएंगे, सारी लोगों की समस्या का हल होगा। तो क्या लगता है आपको इन 74 सालों में जो भगत सिंह से ले लो, अम्बेडकर जी से ले लो, और भी बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी है जिन्होंने सपना देखा था, उस सपने का क्या हुआ? वो सपना तो चलो ठीक है, कोई नहीं, सब आज़ाद हैं हम लोग, मगर इस देश में आज़ाद हैं नहीं हम। वैसे आज़ाद हैं, आजाद रहेंगे। नहीं आज़ाद तो हैं, मतलब जी जी, ये सरकार से प्रॉब्लम है ना। नहीं सरकार को जो सुविधा देनी चाहिए थी वो दे पाई कि नहीं? जैसे हमने देखा नहीं कोरोना काल में हमने देखा कि लाखों लोग, हजारों लोग बिना इलाज के अभाव में मर गए, उनको एम्बुलेंस नहीं मिली, सरकार उनको लोग ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाई। क्या कहें, सरकार फेल है पास इस मामले में? सरकार तो फेल है, हर तरीके से फेल है। आप देख लीजिए क्या हाल हुआ कोरोना महामारी के दौरान भी, कितने सारे लोग मारे गए, गंगा माई में लाशें बहती हुई जा रही थी। और ये नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठ के, योगी आदित्यनाथ कुर्सी पे बैठ के तमाशा देख रहे थे। ये तो तानाशाही सरकार है। अब योगी मोदी की तानाशाही हम लोग चलने नहीं देंगे। आपका संकल्प क्या, अगर सरकार साल 6 महीने और टरकाती है तो क्या नहीं बैठेंगे? जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जवाब दे देंगे। 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ को मठ में, मंदिर में भेजने का उत्तर प्रदेश की जनता काम करेगी, और 2024 के अंदर प्रधानमंत्री को जहां से आए वहां भेजने का काम करेगी। ये बिल्कुल मेरे भाई ने बहुत सही कहा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और सरकार बनाना बिगाड़ना ये जनता के अधिकार का क्षेत्र है, और वो चाहे तो बना सकती है और चाहे तो बिगाड़ सकती है। इसी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं आपका दोनों संसारी, जय हिंद।